ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग अभी पढ़ रहे थे उन्नयन और अवनमन कोण, है ना। उन्नयन कोण आप लोग को पता है किसको बोलते हैं? उन्नयन कोण जो क्षैतिज धरातल से ऊपर की तरफ बनता है, ये अल्फा ये उन्नयन कोण था। और दूसरा पढ़े थे आपका अवनमन कोण, है ना। अवनमन कोण वो कैसे था? ऊपर से नीचे की तरफ हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो धरातल से नीचे की तरफ हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो बनता है बीटा कोण वो कहलाता है अवनमन कोण, है ना। चलिए इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और आगे का क्वेश्चन दिया है, देखिए इसको पढ़ना है हमको, है ना। पढ़िए क्वेश्चन को। एक पहाड़ी के निचले भाग से 100 मीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक पहाड़ी के निचले भाग से 100 मीटर की दूरी। चलिए देख लेते हैं, ये एक पहाड़ ले लेते हैं पी और क्यों। वो बोल रहा है इस पहाड़ी के निचले भाग से कितना 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर हो गया। 100 मीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी के बीच का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। मतलब ये हो गया आधार उसका, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहा है? 60 डिग्री, ठीक है ना। तो पहाड़ी का ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ये हो गया ऊंचाई h। तो हम लोग जानते हैं पहाड़ी की ऊंचाई पी क्यों बराबर क्या दिया है? h, ठीक है। आधार कितना है इसको मान लेते हैं r, क्यों और r। आधार कितना है आपका? 100 मीटर, है ना। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या लेके चलते हैं? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना। तो यहाँ पे कितना दिया है? tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब पी क्यू अपॉन 100, है ना। तो tan 60 होगा यहाँ पे, tan 60 और पी क्यू अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होगा आपका √3 × 100। तो कितना आ जाएगा? √3 को खोल देंगे तो आएगा 1.732 होता है, और ये हो गया आपका 100, तो ये आएगा आपका 173.2 मीटर, ठीक। ये हाइट निकल जाएगा 173.2 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको आप लोग समझ जाओगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। क्या बोल रहा है? किसी पहाड़ी की चोटी से एक टावर के आधार, क्या बोल रहा है? किसी पहाड़ी की चोटी, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक पहाड़ बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया पी और क्यू एक पहाड़ है ना, पी और क्यू एक पहाड़ ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बोल रहे हैं किसी पहाड़ी की चोटी से एक टावर के आधार तक का उन्नयन कोण। ये पहाड़ हो गया पी क्यू। क्वेश्चन में फिर बोला एक टावर के आधार तक, है ना। तो टावर कहाँ बनाते हैं? ठीक है, ये पहाड़ का चोटी ऊपर हो गया, किसी पहाड़ की चोटी मतलब ये पी, एक टावर के आधार। तो यहाँ पे यहाँ पे एक टावर रख लेते हैं ना। अब यहाँ तक ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये हो गया पहाड़, टावर यहाँ पे है। टावर के आधार तक का उन्नयन कोण कितना है? इसको बोल रहा है वो 60 डिग्री, है ना। उसके बाद बोल रहा है टावर की चोटी से पहाड़ के आधार। अब देखो यहाँ पे एक टावर बनाना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक पहाड़ का ये क्या है? आधार है। वहाँ तक का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, है ना। और टावर की ऊंचाई दिया है 50 मीटर। तो देखिए ये हो गया आपका एक टावर हो गया। टावर कितना है? 50 मीटर का है। अब एक टावर से पहाड़ के आधार तक का, है ना, ये इस तरीके से ऐसे जाएंगे यहाँ आधार तक, तो इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहे हैं? 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से बोल रहे हैं ना, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई 50 मीटर दिया है, तो पहाड़ की ऊंचाई को हमको निकालना है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और बता देता हूँ। वो बोल रहा है किसी पहाड़ की चोटी, तो ये देख पी क्यों एक पहाड़ है, पहाड़ का चोटी पी है, यहाँ से टावर का आधार, तो टावर का आधार ये हुआ आपका, इसको ले लेते हैं हम लोग R और S, है ना। तो टावर का आधार हो गया R, तो यहाँ तक उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 ले लिए। उसके बाद बोल रहा है कि टावर की चोटी से पहाड़ के आधार का उन्नयन कोण 30। अब टावर का चोटी हो गया S, वहाँ से पहाड़ का जो आधार है वो है आपका क्यों, तो यहाँ तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, बना दिया हूँ, ठीक है। अब टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो हमको क्या निकालना है? पहाड़ की ऊंचाई निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखो इसमें QRS में एक तो आपका 30 डिग्री का एंगल भी दिया है, और दूसरा आपका 50 मीटर। इसको अलग अलग करके देखो तो देखो ये टावर वाला जो है वो इस तरीके से है ना, टावर वाला। तो ये 50 मीटर को उसका हाइट दे दिया है, आधार उसका नहीं दिया है, ठीक है। और तुम्हारा ये एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। ये किसके लिए है? ये टावर के लिए है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे QRS में, है ना, लिखेंगे यहाँ पे
क्यू आर एस, त्रिभुज क्यू आर एस में tan 30 डिग्री है उसमें, है ना। इसी को क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें एक वैल्यू दिया है और एक वैल्यू, है ना। तो tan 30 इक्वल टू लंब कितना दिया है 50 मीटर है और आधार कितना है हमको निकालना है। चलो क्यू और आर, है ना। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये दिया आपका 50 बटे क्यू आर, ठीक। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा आपका 50/√3। अब देखिए क्यू आर बराबर ये 50/√3 आया, तो यहाँ पास के लिए भी तो 50/√3 होगा, ठीक। ये क्यू आर एस निकाले थे तो क्यू आर का वैल्यू 50/√3। अब वो बोला है पहाड़ की चोटी निकालना है, पहाड़ का ऊंचाई निकालना है ना, पी क्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो पी क्यू आर को लेंगे, है ना। यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो फिर से ना। अब पहाड़ की चोटी के लिए निकालते हैं यहाँ पे। तो पी क्यू आर में क्या क्या है देखिए, छोटा सा बना देता हूँ मैं। ये पहाड़ की हाइट हो गया ये, है ना। ये हमको निकालना है और ये हम निकाल लिए हैं 50/√3, ठीक। ये हमको निकालना है पी और क्यू को। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लेंगे, tan, यहाँ पे 60 है तो tan 60 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब tan 60 का मान होता है √3 और पी क्यू यहाँ पे निकालना है हमको और ये दिया है 50/√3। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 50 और √3 × 3 मतलब 150, है ना। पी क्यू बराबर यहाँ पे देख लेते हैं ना, इसको क्लोज कर लेते हैं। पी क्यू बराबर हो जाएगा 50/√3 × √3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा पी क्यू बराबर, इसका हाइट जो आएगा वो आपका आएगा 150, ठीक। इस तरीके से निकालना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आकर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, जमीन पर एक निश्चित बिंदु से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा 15 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ये क्या बोल रहा है, जमीन के एक निश्चित बिंदु, यहाँ पर ले लेते हैं एक निश्चित बिंदु, ठीक। साथ साथ चल रहा है ना। जमीन के एक निश्चित बिंदु से चिमनी के शीर्ष के उन्नयन कोण, अब देख लेते हैं। जमीन के एक निश्चित बिंदु से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ से कहीं इतना दूर जाने पर हम लोग ले लेते हैं एक चिमनी, ये हो गया चिमनी, ये है चिमनी, हाँ। चिमनी का नाम दे देते हैं पी और क्यू। तो जमीन के एक निश्चित बिंदु से यहाँ से इस चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण ऐसे कितना डिग्री है बोल रहा है 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि 15 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो यहाँ पास हम लोग कहाँ पे हैं, जमीन के एक निश्चित बिंदु, अब यहाँ से 15 मीटर यहाँ तक आने पर, है ना। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 15 मीटर समीप जाने पर इस चोटी से इन दोनों के बीच का उन्नयन कोण हो जाता है, बोल रहा है 60 डिग्री, बोल रहा है 15 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है ना। तो चिमनी की ऊंचाई को h को ज्ञात करना है ना। और ये जो ऊंचाई, ये जो और बीच का छूट गया है गैप, है ना, इसको r ले लेते हैं, इसको हम लोग लेंगे x, ठीक है, ठीक। अब इसको निकालना कैसे है, तो देखो इसमें दो बन रहा है, एक है पी क्यू एस बन रहा है और दूसरा क्यू आर और पी बन रहा है। पी क्यू आर एक कोण बना रहा है और पी क्यू एस एक कोण बन रहा है ना। तो पहले पी क्यू एस को लेंगे, तो त्रिभुज में लेंगे क्या, पहले पी क्यू एस को लेंगे ना। पी क्यू एस के लिए तो क्या हो जाएगा, ये tan 60 इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा पी क्यू बटे पी एस, है ना। ये एस माने हैं तो पी क्यू मतलब h अपॉन एक्स, ठीक है। इसको x मान लेते हैं। तो अब tan 60 का मान तो √3 होता है, तो ये x हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो h बराबर क्या आया 3x, है ना, √3x, है ना। चलिए हमको h का मान निकालना है ना। उसके बाद दूसरा वाले में देखते हैं तो उसमें क्या आता है उसको देख लेते हैं ना। दूसरा कोण क्या लेंगे, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री होगा, क्योंकि इसके लिए रहे हैं tan 30, हाइट तो वही रहेगा लंब h, ठीक है। अब आधार क्या क्या हो जाएगा, ये 15 है और ये x है, पी क्यू आर, तो ये पूरा आधार आएगा p से r तक का। तो इसको कैसे लेंगे, तो 15 + x लेंगे और tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक।
और h अपॉन 15 प्लस x। हमको वैल्यू किसका निकालना है, हाइट निकालना है h, है ना, किसकी, ये चिमनी का हाइट निकालना है ना। तो इसके लिए अब देखते हैं क्या करेंगे। उसके लिए h का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, है ना। h का वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे, जितना भी आएगा उसको रखना है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा वैल्यू, इसके लिए देख लेते हैं। ये 15 प्लस x, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 को h के साथ। ठीक है। अब हम लोग को h निकालना है, तो x का वैल्यू यहाँ पास को h लिखना पड़ेगा। तो देखिए x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, h √3 हो जाएगा x बराबर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं x के जगह में। तो 15 प्लस क्या है वो, h अपॉन √3, ठीक है, h अपॉन √3, और ये है √3h। ठीक। अब क्या करेंगे, तो इसको देखो, ये जो h वाला है उसको एक तरफ ले लेते हैं ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। √3h माइनस ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। तो दूसरे तरफ इधर भी होगा 15 √3, ठीक है, इधर भी हो जाएगा, है ना। तो पहले क्या करेंगे, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 √3, ठीक है, प्लस h इधर के लिए, और उधर के लिए हो जाएगा √3 और √3 हो जाएगा 3h। ठीक, 3h हो गया। अब इस h को इधर मैं पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 √3 बचेगा और 3h माइनस h, तो ये हो गया 2h और ये हो गया 15 √3। अब h बराबर यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ना इसको, h बराबर हो जाएगा, ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा, 15 √3 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, है ना। ये आपका इसका आंसर है, ऐसे बनाना, ठीक है।